हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है 40 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का आविष्कार किया? किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? इसका राइट आंसर है ए नंबर, मुस्लिम लीग। किस संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य पेश की थी। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय ने कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? इसका जो है राइट आंसर है सी नंबर, यानी केशवानंद भारतीय केस 1973 ईस्वी में यह प्रस्ताव या मौलिक अधिकारों को कटौती नहीं की जा सकती है को कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये राइट आंसर है आपका बी नंबर, यानी संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो चुनाव आयोग की व्यवस्था जो की गई है ये भाग 15 में की गई है ना। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? यानी पहचान पत्र वोटर आईडी को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया? 1993 से जो है मतदाताओं को यह जो है अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? तो यह जो उचित माना है ये माने हैं JL मिल ने उचित माने हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व जो कहा गया है राज्यपाल को कहा गया है, क्योंकि राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख होता है। किसके एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के मनोनीत करते हैं, मतलब कितने एंग्लो इंडियन को? तो आप जानते होंगे कि यह जो है दो वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अंग्रेज लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं होगा, सॉरी। इसका जो है आपका प्रधानमंत्री होगा। इसका क्या होगा? राइट आंसर जो होगा ये प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री जो होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, किस मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 6 माह। राज्य सभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए जो समय दिया जाता है वह 14 दिन का दिया जाता है। किस राज्य में के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को हो सकते हैं? किसी भी राज्य में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है 500 सदस्य जो ये राज्यसभा में हो सकते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग नहीं है, यह जो है प्रधानमंत्री जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं उन्हें दल बदल नहीं कहा जाता है? तो उन्हें दल बदल नहीं कहा जाता है, वो है 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य जो है नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश आयु का बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये जो है सांसद को है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु 62 वर्ष होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत को जो है ये रखा गया है संघ सूची में। भारत के चुनाव आयोग को संघ सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है?
तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी द्विस्तरीय। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो भारत के जो है राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था हुई। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक समाज। अगला आंसर है क्या? लोकतांत्रिक समाज। संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम जो है यह जो है अनुच्छेद यह महत्वपूर्ण नहीं है। 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन की प्रक्रिया वर्णन है? तो संशोधन की प्रक्रिया जो है ये 368 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? कहा जाता है आपको मैकियावेली का जो कहा जाता है पिता कहा जाता है। अब है 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? किसके द्वारा लिखा गया था? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया अरस्तु के द्वारा। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म जो हुआ था 1945 ईस्वी में। राइट आंसर होगा सी नंबर। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, राजनीतिक स्वतंत्रता। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा और न राज्य? तो इसका राइट आंसर होगा फासीवादी। अगला क्वेश्चन है कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी, यह किसने लिखी? तो ये लिखी है आपका आंग सानू सू ने। किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है ये नंबर जो है क्या है, ये रूसो। अब है अगला क्वेश्चन नंबर जो है 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है कि किसका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है, कानून उसके ऊपर है। ये जो है कथन किसका है? तो ये कथन है सर एडवर्ड कोख का है। प्लूटो, आंसर सी नंबर। प्लूटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो ये जो की है एक ही है आपका ये है आपका द रिपब्लिक। प्लूटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा व्याख्या की है? द पब्लिक में, रिपब्लिक। किस सिद्धांत के अनुसार यंग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है मार्क्सवादी। राइट आंसर मार्क्सवादी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिकारों के लिए जो है महत्वपूर्ण है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला है कि किसने कहा है कि किसी राज्य का पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर यानी लॉस्की। निम्न इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो इसका राइट आंसर है जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 39। क्वेश्चन नंबर जो है 38 में बताया गया है कि इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन है कि ये अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना ये नैतिक अधिकार है। किसने आज का भूगोल को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है आपको डेविड हेल्ड ने। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र दिया था वेंथम में। किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिली है?
तो ये जो मिली है किस देश को मिली है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर यानी दम्या। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है, तो इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है, तो यह जो कहा था, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा, तो यह जो है उचित निर्णय क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। अगला है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा, यह कथन यानी किसका है, तो यह जो है कहा था मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने कहा था धर्म में लोगों की एक अफीम। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस आधार पर भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किस आधार पर कहा जाता है कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका राइट आंसर है भारत में धर्मों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी के आधार पर किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं, तो ये कहा जाता है जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। इनमें से कौन शांति का उपदेशक है, तो शांति का उपदेशक जो है ये है आपका महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका राइट आंसर है लुसियन डब्ल्यू पाई। तो यह मैं 50 क्वेश्चन करवाया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड और बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए। इसलिए वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।